बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इस वक्त NA 128 के अंदर। ये सबका हल्का था शफ़क़त महमूद साहब का, और यहाँ से ख्वाजा अहमद हसान साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार थे। शफ़क़त महमूद साहब ने 2018 के अंदर भी ये इंतखाब जीता और 2013 के अंदर भी ये इंतखाब जीता था। इस हल्के के अंदर PTI का एक स्ट्रॉन्ग वोट मौजूद है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका यहाँ पर, और ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पर ये 13 और 18 के इंतखाबात जीतते रहे हैं। अब इस वक्त 2024 में इंतखाबात के हवाले से PTI की पोजीशन क्या है, अवाम यहाँ पर किसको वोट करेंगे, अवाम ही से जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वोट किसको? PTI इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताएं सर। मेरा तहरीक लब्बैक को है। तहरीक लब्बैक। सर आप? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक। सर आप? PTI। सर आप? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक। हाँ जी भाई जनाब, आप बताएं किसको वोट दें? खान साहब आप बताएं। आप बताएं जी। किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। आप बताएं। फ़लस्तीन। वोट किसको डालें? ओए वोट किसी को नहीं हम डालते रब की ज़ात के अलावा। ये कौन है? कोई भी नहीं है। पहला ही वोट है यार आप। हाँ जी, हमारा अलग ही वोट है। पहला वोट डालो ना। नहीं डालना, डालना ही नहीं है वोट डालना ही नहीं। आए जी। एक सवाल था। PTI आप बताएं सर, वोट किसको? PTI। PTI को। सर आप किसको वोट डालेंगे? नून को। नून को। अच्छा लगता है नून लीग? हाँ वोट किसको? PTI को भाई इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? शेर को। आप बताएं। इमरान खान। ये भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको दें? वोट किसी को भी आप बताएं। नहीं, किसी को भी नहीं भाई। किसी को भी नहीं। ये भाइयों से पूछते हैं सर, एक सवाल सिर्फ, वोट किसको देंगे? इमरान खान का। आप बताएं। इमरान खान। आप बताएं। बल्ला 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 पक्का। बल्ला तो चला गया उससे। बल्ला कभी भी नहीं जा सकता। हाँ, ये सोच है। कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, 8 को फैसला होगा। बल्ला जो है ना वो छा जाएगा। हाँ पक्का। आप बताएं सर। PMLN को। यस। चले आए जी। वोट किसको? इमरान खान। भाई वोट किसको? PTI। वोट किसको भाईजान? PTI। PTI। आप बताएं। वोट किसको? PTI। आप बताएं। इमरान खान। आप बताएं जी। वोट किसको? शेर को। आप बताएं सर, वोट किसको? क्या वोट देने का कोई फ़ायदा है? वैसे पाकिस्तान में वोट देने का आप समझते हैं कोई फ़ायदा है? मेरा तो ख्याल है वोट मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? आप मैं समझता हूँ ज़्यादा विजिलेंट है मेरे से। आप माशाल्लाह कंडक्ट कर रहे हैं एक सर्वे, और आप ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, लेकिन जो मेरी नाकिस जो इन्फॉर्मेशन है और नाकिस सोच है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके अकॉर्डिंगली वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिसीजंस कहीं और होते हैं, आवाम के वोटों से डिसीजन नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वोट आप किसी को भी दे दें, चाहे आप इमरान खान को दें। पर्सनली मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, पर्सनली मैं पसंद करता हूँ, मैं उसको वोट देना चाहूँगा। लेकिन अगर वो कुछ कर ले हमारे से, कर सके हमारे लिए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको इमरान पसंद क्यों है? इमरान मुझे पसंद मल्टीपल रीज़न्स की वजह से है। सबसे पहली रीज़न ये है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पहली बात। उसकी रीज़न ये है कि हम नून लीग को आजमा चुके हैं। नो डाउट कि नून लीग ने पंजाब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे मुझे पर्सनली उसका बेनिफिट्स हुए हैं। नंबर 1 कि जो ऑरेंज ट्रेन बनाई है उन्होंने, जो मेट्रो बनाई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई है। सेकेंडली ये है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ ना पर्सनली, हमारे जो मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी करप्शन है। क्योंकि अल्लाह ने हमें जो है ना इरीगेटेड नेटवर्क दिया हुआ है, इरीगेशन दी हुई है। अल्लाह ने हमें मादनियात से मालामाल किया हुआ है। अल्लाह ने हमें हर किस्म के रिसोर्सेज दिए हुए हैं। लेकिन करप्शन की वजह से मुल्क जो है ना इतने अरसे में यहाँ तक पहुँच गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं भी इमरान खान इस करप्शन को रोक सके, नंबर 1। सेकेंडली ये है, अब वो 3.5 साल में रोक पाया? हाँ, इन सम एक्सटेंट रोक सका, इन सम एक्सटेंट। 100% तो पॉसिबल नहीं ना है कि आप ये समझिए, क्योंकि आपका अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक हर सिस्टम ख़राब हुआ हो, हर तरह करप्शन आम हुई हो, तो एक बंदा जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसकी टीम में भी करप्ट लोग थे। ऐसी बात उसके दौर में DCAC लगने का रेट था 3-3 करोड़ रुपए में DCAC लगा करते थे, आपको पता ना? बिल्कुल ठीक बात आप करें। मुझे वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है वाली, लेकिन आप बिल्कुल ठीक करें, ऐसा होगा और हो रहा होगा। क्योंकि असल बात यह है कि वो हर जगह पे वो खुद नहीं पहुंच सकता बंदा पर्सनली। लेकिन जो लोग बिज़नेस कर रहे थे ना, मतलब मेरा एक पर्सनल जानने वाला है, वो इसलिए फैसलाबाद में उनकी एक अपनी मिल है, तो उन्होंने बताया कि हमने अपना जो स्टीरिंग यूनिट था ना वो 1 से 2 बना दिया।
कि हमें एक्सपोर्ट की मद में इतना बेनिफिट हमें हुए कि हमने 1 से 2 यूनिट बना लिए हमने। कोरोना के दिनों में हुए थे। तो एग्जैक्टली कोरोना के दिनों में, जबकि उन दिनों प्रोडक्शन भी कम थी, मैन पावर जो सा ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी काम करने के हवाले से भी, सर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है, दिस एंड दैट, लेकिन लोगों ने किया। लेकिन अब जो वक्त गुजरा है उसके दौर के जाने के बाद, वो कहता है अनफॉर्चुनेटली जो लेडीज़ हमारे साथ स्टिचिंग में काम कर रही थी पिछले 40 साल से, 35 साल से, हमें उनको जो सा ले ऑफ करना पड़ा, हमें उनको निकालना पड़ा। कहते हैं हम देख नहीं सकते थे उनके फेसेस के, कहते हैं हमने इतना सर्व किया इस कंपनी के लिए, लेकिन आज कंपनी में निकाल रही है। वो यूनिट जो लगाया गया था, वो यूनिट आगे जो सा ना वो प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। यानी मुख्तसर ये है कि आप को इमरान खान अच्छा लगता है, आप वोट उसी को देना पसंद करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनमें जो करप्शन के केसेस उसके खिलाफ बन चुके हैं और वो करप्शन किसी हद तक साबित भी हो चुकी है, तोशा खाना एक बहुत बड़ा मैटर है। इसी तरह से 190 मिलियन पाउंड का मसला है, मलिक रियाज जैसे लोगों को उसने बेनिफिट दिया है, इद्दत के अंदर उसने निकाह किया है। इन इल्ज़ामात को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने जो पहले 2 पॉइंट किए हैं ना, नंबर 1 आपने को तोशा खाना के हवाले से क्या है, और आपने वो जो बाहर से पैसे आए थे, आई थिंक सो उसी की बात आप कर रहे हैं। मलिक रियाज को फ़ायदा दिया। अब देखें उस केस के अंदर अभी तक ये जो सा ना उसको कभी राइट से घुमाते हैं, कभी लेफ्ट से घुमाते हैं, और उसको जो सा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तोशा खाना में क्या नून लीग वालों ने चीज़ें नहीं ली हैं? और फिर जिस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊँ, तो है ही चोर ना, उनको तो छोड़ देना। खान तो चोर नहीं ना था, उसने ये क्यों किया काम? मैं ये कहता हूँ कि अभी तक वो ये कहते हैं कि उस तोशा खाना से पर्सनल ज़ात को कोई बेनिफिट नहीं हुआ तोशा खाना केस में भी। और जाए जो बाहर से जो पैसे आए हैं वो भी जो सा ना उसकी सुप्रीम कोर्ट के गए हैं, उसके कोई अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं गए हैं, ना उस अकाउंट के थ्रू जो सा यूज़ किए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि उसकी मिसेस को लगाया गया था एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि नॉन प्रॉफिटेबल थी, उसको तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था, उसकी मिसेस जो भी हैं, ठीक है। वो यानी आप इन इल्ज़ामात को भोंडे इल्ज़ामात समझते हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? मैं उसको 100% जो है करेक्ट नहीं समझता। देखिए इसमें मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल वो पाक साफ होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई सेकंड। थैंक यू जी। और लोगों से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आप बताएं। हम नून लीग को देंगे। सर आप बताएं। फ़ायदा क्या, इस्टेब्लिशमेंट तो सारा कुछ करती है, पहले ही डिसाइड है। मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, तो हमारे वोट की क्या हैसियत है कोई हैसियत? तो बताएं हमें। हम नहीं देंगे। हमने खान साहब को वोट दिया था, उसको उठा के जेल में डाल दिया, अब उसको देना खान पे इल्ज़ाम है ना करप्शन किया उसने, तो वो तो मियाँ साहब पे भी इल्ज़ाम है, कितने इल्ज़ाम लग चुके हैं। जरदारी साहब से सबसे तो अदालतों ने क्लियर कर दी। नहीं, तो हमें फ़ायदा है क्या? इस्टेब्लिशमेंट तो अपने बंदे ला के बिठाती है, पहले जिस बंदे को टुड्डे मार के बाहर निकालती है, बाद में उसी को सलूट मार के कहती है आए वेलकम करती अब आप चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इमरान को ले आए? है। जिसको बिठाना है बिठा दें, हमारी बला। आप नहीं देंगे? आप बताएं। शेर को शेर का वोट, शेर को वोट, शेर का शेर। आप बताएं सर, वोट किसको? पीटीआई। आप बताएं सर। पीटीआई। आप बताएं भाईजान, वोट शेर। शेर को। सर आप वोट किसको? शेर को। आप बताएं। शेर को। आप बताएं। शेर को। आप बताएं। किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। आओ यार, वोट किसको? वोट इमरान खान। आप बताएं। जान इमरान खान को। वोट किसको भाईजान? नवाज शरीफ को। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल करना था, वोट किसको? जी, वोट किसको दें? वोट किसी को नहीं, कोई इस काबिल नहीं है, वोट के काबिल नहीं है कोई, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। अभी देना पड़ा। इस मुल्क में भाई ना तो वोट से हुकूमत बनती है हमारी, ठीक है ना, कोई और बनाता है। हम बेवकूफ़ों की तरह वोटों के चक्कर में रहते हैं जी। वो मेरा लीडर वो है, मेरा लीडर वो है, कोई लीडरशिप नहीं है यहाँ पे। तो कहीं और से फैसले आते हैं, कहीं और से बनती हैं ऐसे। हाँ, आप बताएं सर, वोट किसको देंगे? पीटीआई। ये हाई साहब आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को। जी, पीटीआई को सर। हाँ जी। हाँ जी। आप बताएं जी, वोट किसको? किसी को भी नहीं। अब भाईजान आपका वोट किसको? खान का वोट। खान को जी। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको? इमरान खान। हाँ। आप बताएं जी, वोट किसको देंगे? इमरान खान ब्रांड। अम्मा वोट किनू पाएंगी? हाँ जी, वोट किनू पाएंगी? वोट किनू पाने दोनों ही देनी है बेटा। नहीं मैं नहीं देने हैं, हुक्मराना नू देने ने। इमराने नू ही देने, अगे भी इमराने नू देने। इमरान नू देना है। हाँ जी। अच्छा हाँ, चलो, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, आप बताएं भाईजान। ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ। अच्छा ਗੱਲ ਤੇ चलो, वोट किसको? इमरान खान। भाईजान
वोट किसको देंगे? ये भाईजान बताएंगे। नहीं, आपने अपना देना ना। नहीं, हमने तो आपको ही देना जिसको आप कहेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं देना। काला ही दसो वोट किनू दोगे? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नहीं, इमरान खान ਨੂੰ पावांगे। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸको? हम नवाज शरीफ देंगे सर। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਨੂੰ? ਨੂਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ शेर ਨੂੰ। ਦੱसें जी वोट किसको भाईजान? कैदी नंबर 804। आप बताएं जी वोट। पीटीआर भाईजान वोट किसको? ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ वो कौन है? ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਵਾਜ ਬਾਬਰ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ आजाद खिलौता है। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ नून लीग ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। भाईजान आप बताएं जी। हमारा बना नहीं अभी वो। आप बताएं। इमरान खान। इमरान खान। आप बताएं जी, आप किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को। भाई साहब आप किसको देंगे वोट? फिलहाल कोई पता नहीं। आप बताएं, आपका पता नहीं है। भाईजान वोट किसको? इमरान खान को। इमरान खान। आप बताएं जी किसको देंगे? खान साहब को भाईजान, अल्लाह ने वोट खान दा खान जी। भाई साहब वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। आप बताएं भाईजान वोट किसको? खान साहब का है भाईजान। खान साहब का। खान साहब। ये भाई और बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे भाईजान? वोट सर इमरान खान को। इमरान खान। आप बताएं जी। पीटीआई को। आप बताएं। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी। आप बताएं। पीटीआई। पीटीआई। जिंदाबाद। यार ये भाई साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब वोट किसको? शहर को। आप बताएं सर। नून लीग शहर। शेर को। आप बताएं सर। शेर को। भाईजान आप बताएं जी, वोट किसको? बल्ले को। बल्ले को। क्या क्या कह रहे हैं? यही पार्टी है ना। हाँ, और किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब को नहीं? उसके बस की बात नहीं है ना। नॉन लीग नाज़रीन, आपने यहाँ हल्के की आवाम की राय सुनी। एक बहुत बड़ी तादाद ने खान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया है। अब वो कहते हैं कि खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वोट खान साहब को ही मिलेगा। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।